सऊदी अरेबिया में एक खामोश इंकलाब आया कि फॉरेन पॉलिसी में भी अब, लेकिन साथ साथ बॉलीवुड की फिल्में भी ला रहे हैं ना जी। बॉलीवुड की फिल्में वो सॉफ्ट पावर है। बॉलीवुड तो मैं कहता हूँ ये उस हिजाज की सरजमीन में कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि शायद बॉलीवुड मैं समझता हूँ कि इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है, आई शराबी मौसम पे का। वायरल हो रही है सऊदीया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि सऊदीया में किंग का किरदार अदा कर चुके हैं। 2015 से 2022 तक वो एक हिंदुस्तानी गाने पे डांस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। क्या सऊदीया पर भी इंडिया का रंग चढ़ रहा है? इंडियन कल्चर जो है वो सऊदीया में भी फैल रहा है। हमें शर्म आती है, हमें काफी बुरा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को आ तक नहीं पड़ रही, क्योंकि भाई पाकिस्तानी मिलिट्री खुद जाकर जो है इन्हीं अरबी देशों में भीख मांगते हैं। उनके खुद बड़े बड़े लीडर वहां पे जाके कटोरा फैला के भीख मांगते हैं। अब सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बॉलीवुड के गाने पर डांस करता हुआ एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इससे दुनिया भर के मौलवियों में आग तो लगी ही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही मौलवियों के दाढ़ी में आग लगी है। क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना पर भी हावी हो रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। वायरल हो रही है सऊदीया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो कि सऊदीया में किंग का किरदार अदा कर चुके हैं। 2015 से 2022 तक वो एक हिंदुस्तानी गाने पे डांस करते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। प्रॉपर डांस मूव्स उन्होंने किए हैं। इस वीडियो को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, पूछते हैं कि इंडियन कल्चर पूरी दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में वैल्यू किया जा रहा है। क्या सऊदीया पर भी इंडिया का रंग चढ़ रहा है? इंडियन कल्चर जो है वो सऊदीया में भी फैल रहा है। तो हम वहाँ पे क्यों इस तरह की बेहुदगी करें? वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लम के कदम है, वहाँ पे चले हैं उन रास्तों पे, तो हम क्यों इस तरह की बेहुदगी? जो दुनिया है वो बर्बादी की तरफ जा रही है। कैसे? सऊदीया में देख लें, वहाँ पे काफिर जाके दाखिल हो रहे हैं। वहाँ की कोई इंडिया की कोई प्रेसिडेंट थी। सऊदी अरेबिया में एक खामोश इंकलाब आया है और बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। सऊदी अरेबिया का जो जिस तरह हिंदुस्तान में एक मनफी तब्दीली आ रही है, नेहरूवियन सेकुलरिज्म से एक हिंदुत्व बन रहा है, सऊदी अरेबिया में भी बहुत बड़ा इंकलाब आ रहा है खामोश, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म को फोकस कर रहे हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी अब, लेकिन साथ साथ बॉलीवुड की फिल्में भी ला रहे हैं ना जी। बॉलीवुड की फिल्में वो सॉफ्ट पावर है। बॉलीवुड तो मैं कहता हूँ ये उस हिजाज की सरजमीन में कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि शायद बॉलीवुड मैं समझता हूँ कि इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। अच्छा। क्योंकि हर इशू पर वो कोई कारगिल हो, फलाना हो, अब वो कश्मीर हो, फिल्म बन जाती है और उसमें ISI का विलन होता है, पाकिस्तानी विलन होता है, कोई मुसलमान विलन होता है, तो वो तो अनऑफिशियल प्रोपेगेंडा का रोल। छोड़ के किसी भी देश का भिखारी इन देशों में नहीं मिल रहा, सिर्फ पाकिस्तानी मिल रहे। ये तुम्हारी औकात है यार पाकिस्तानियों कि सऊदीया में और दुबई में, UAE में जाके भीख मांगते हो और फिर इंटरनेशनल मीडिया पे तुम्हारे नाम आते हैं। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों को थोड़ी गैरत नहीं जाती तुम्हारे अंदर के यार ये हम क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों में जाकर भीख मांगते हो सड़कों पे। यकीन करो कि कल तक UAE जैसे देश में किसी भिखारी का नाम निशान भी नहीं होता था यार। अच्छा भी नहीं लगता ना। देखो यार, कोई घूमने आता है किसी दूसरी कंट्री में, जो है कोई हनीमून पे जाता है, कोई वैसे ही घूमने जाता है, अब उसके आगे कोई भिखारी आके खड़ा हो जाए हाथ पकड़ के, यार दे दे अल्लाह के नाम पे, और वो भी पाकिस्तानी निकले। यार कितनी शर्म की बात है। पाकिस्तानियों यकीन करो, अगर हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से होके चले बात है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, और इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप बताइएगा। गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं। चाइना हो, US से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा, तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सलेमान साहब हैं, वहाँ के जो कानून है वो तब्दील किए जा रहे हैं, वहाँ पे क्लब बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारी स्टेडियम,
वहाँ पे हेलोवन, आई थिंक वहाँ पे हेलोवीन पार्टी। जी, वहाँ पे हेलोवन पार्टी भी हुई है। हालांकि वहाँ पे आज तक इस चीज़ का जिक्र भी नहीं था कि ये चीज़ होनी चाहिए। उस पे भी आपके हाथ में मोबाइल है ना? हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब देखते हो? हाँ जी, देखती गाने हूँ। भी सुनते हो? हाँ जी, ऐसे। अगर इस चीज़ पे मैं आपको टारगेट करूं कि आप गाने सुनते हो या आप डांस वीडियोस देखते हो, तो आप मुसलमान नहीं हो, आप तो पाक ज़मीन। एक मिनट, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हो। अगर मैं आपको पर्सनली टारगेट करूं, मैं तो आपके ईमान का अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगी ना कि आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला से कितने कनेक्टेड तो नहीं करते, ये मैं आपको पर्सनली नहीं जज कर सकती ना कभी भी। तो अब आप उनको जज कर रहे हो जो शरीयत को मानते हैं, जो चोरी करने की सज़ा हाथ काटते हैं, जो जना करने की सज़ा सर धड़ से जुदा करते हैं, आप उनको पर्सनली जज कर रहे हो। क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं हमारे में, क्योंकि इस्लाम हमें पाबंदी नहीं लगाता। अगर आप एक हिंदू के साथ को याद है, तो आपका ख्याल है कश्मीर के लिए बेहतर होगा? मैं ये नहीं कह सकता, वो तो हम पर डिपेंड करता है ना, हम हमारी कितना- सलाहियत कितनी है, सफारतकारी कितनी है, हम कितना जुर्रत से कश्मीर को आगे लेके चलते हैं। केस तो हमने प्रेजेंट करना है ना, वो तो हम लॉ हारते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर आपको जुर्माने में आ जाते हैं, एंड जुर्माना इज इन बिलियंस। तो फिर आपने फिर मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, लॉबी करनी पड़ती है, और फिर उनको फिर या मनाना पड़ता है वापस। तो ये मेरे ख्याल में ये उस केस में, और मेरे ख्याल में इस केस में माजी की जो पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उनका काफ़ी किरदार था। उनको वो बात, जब सऊदीया में बात आती है तो हमारे जज्बात बड़े भड़क जाते हैं। सऊदीया ज़रा सा कुछ मॉडर्नाइज होता है तो हम बड़े यहाँ पर वो फ्लैग्स लेकर बाहर निकल जाते हैं, भड़क जाते हैं कि ये सऊदीया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो कहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो देख लें क्रिश्चियन लोगों के साथ हो रहा क्या है, ठीक है ना। ये खुद ही चर्च जला रहे हैं क्रिश्चियन लोगों को, बाद में इनको इंसाफ तो नहीं मिलता। अगर खुद इस मज़हब में ना करे, दूसरे के मज़हब पे ना उंगलियां उठाएं, ना उनके चर्चों को जलाया जाए, तो खुद के मज़हब पे भी कोई ना करे। भाई ये अपने मज़हब पे तो कर सकते हैं, ठीक है, उनको कभी जलाने की हिम्मत नहीं कर सकते बाहर वाले को, ठीक है ना। मगर दूसरे मज़हब को भी जलाने की कोशिश ना करें ना, जो भी है बात करें, मुँह पे करें। ये पीठ पीछे वार करने का क्या बनता है इनका। आप क्रिश्चियन हो? जी। क्या आपको राइट्स मिलते हैं प्रॉपर यहाँ? बिल्कुल नहीं। मुझे तो जब से हम पैदा हुए हर बात पे क्रिश्चियन लोगों को जलाया जा रहा है, क्रिश्चियन लोगों की गलत है। कभी भी क्रिश्चियन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला? कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, कैसा सलूक करती है सोसाइटी आपके साथ? बिल्कुल गलत कर रहा है जो आजकल चल रहा है। बच्चियों के साथ निकाह किया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ। जी। और उनके अलावा चर्चों को जलाया जा रहा है। अभी ये अगले दिन का हादसा। दुनिया में ऐसे 56 देश हैं जहां पर इस्लाम धर्म के मानने वालों की बहुल्यता है, इसलिए इन्हें इस्लामिक देश भी कहा जाता है। लेकिन इन देशों में शायद कोई इक्का दुक्का ही देश बचा होगा जो कहीं न कहीं आपस में ही, यानी एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश से नहीं लड़ रहा हो। जो ऐतिहासिक रूप से आंकड़े सामने आए हैं उनमें बताया जाता है कि जितना दूसरे धर्म के मानने वाले या दूसरे देशों ने मुस्लिम धर्म के मानने वालों को नहीं मारा, उससे ज़्यादा इन इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान धर्म के मानने वालों ने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार लिया है। आप ईरान, सऊदी अरबिया दुनिया में सुन्नी धर्म का सबसे बड़ा नेता समझा जाता है। उसी तरह ईरान शिया मानने वालों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन एक दूसरे पर यह कभी भी हमला करने से बाज नहीं आते हैं और एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इसी तरह पाकिस्तान इस्लामिक देश रिपब्लिक कहता है और पाकिस्तान का अपने दोनों पड़ोसी देश, दूसरी एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ ईरान से नहीं बनता है। तो यही कारण है कि अब धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म है उसे टेररिज्म का पर्याय माना जा रहा है, यानी इसमें उग्रता ज़्यादा है। हमारी मानो और नहीं तो फिर दफ़ा हो जाओ, यही काफिर की परिभाषा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे इससे लोग ऊब रहे हैं और इसी कारण जो हमारा सनातन धर्म है यहाँ पर अपनी जगह बना रहा है। अभी हाल में ही यूएई में जो भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री मोदी या भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए वहाँ ज़मीन दिया गया, बल्कि इस धर्म में आकर्षण है, भाईचारा है, विश्व बंधुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम है। यही कारण है कि अगर बॉलीवुड के गाने पर सऊदी सलमान प्रिंस डांस कर रहे हैं तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह बदलाव का प्रथम चरण है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।